तो हेलो गाइस, देखिए मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मेरा। और आज व्रत है ना, तो ये उस दिन मैंने भूल गई थी और मतलब थैले में से निकाला ही नहीं। और ये आलू की चिप्स है, तो ये तलना भूल गई थी और इतना सा मैंने रख दिया था कि भाई मैं बाकी बाद में तलूँगी। तो ये मैं आज तल रही हूँ। तो खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, आज व्रत है ना, तो ज़्यादा कुछ मतलब नहीं खा सकती हूँ। और बाकी जो वो बासी वड़े के दिन बनाया था तो वो पड़े हैं मेरे, तो वो खा लेंगे। और रोटी सब्जी यही बन रहे हैं, तो बस यही खाएंगे। और ये तल लेते हैं, चटपटी चीज़ें ही अच्छी लगती है वैसे। और बच्चे सब मालपुए कर रहे हैं, तो अभी तो निकाले थे, फिर भी वो बोल रहे हैं मालपुए निकालो। तो देखूंगी मैं, अभी सुबह मुझे टाइम मिलेगा तो मैं निकाल लूँगी, बाकी फिर कभी और अगले संडे तक मैं देखूंगी। तो ज़्यादा चिकनी चुपटी मतलब ये भी चीज़ें खानी मतलब सही नहीं होती है, तो मैं ज़्यादा मतलब इतनी नहीं वो करूँगी। और अभी है ना, ये उस दिन भूल गई थी आलू की चिप्स, तो ये मैं अभी तल के और इसको मैं रख दूँगी मैं। और खाना भी मुझे खाना है, व्रत खोलना है मेरा। तो चलिए मैं पहले फटाफट इसको तल लेती हूँ। और अभी है ना, तेल गरम नहीं हुआ, तो देखिए मैं एक डाला था, वो इतनी देर से फूल के तैयार हुआ है, ये देखिए। तो अभी ये मतलब डाल देती हूँ मैं तलने के लिए। देखती हूँ, अभी तो गर्म हो गया तेल। ये तो देखिए गाइस, अभी मैंने ये तल लिए है। और है ना, आज उपवास था मेरा, फिर भी मुझे नहीं पता था कि ये उपवास के लिए ही है। तो ये है, देखिए ये वाला है, ये देखिए। और ये देखिए, ये लिखा रखा है नीचे उपवास, तो मुझे पता ही नहीं था। और ये भी उपवास के लिए थी, 2 थैली थी मेरे पास। ये देखिए, ये है साबूदाने की, ये देखिए। तो ये भी उपवास के लिए ही है, तो दोनों उपवास के लिए ही थी और मुझे पता ही नहीं था। और अब शाम को मैं खाना खाने लगी हूँ ना, तब मैं इनको तला है, तो अभी मुझे पता चला है कि ये उपवास के लिए ही है। दिन में पता चल जाता तो मैं दिन में मतलब खा लेती बना के, तो कोई बात नहीं। और आज इंस्टाग्राम रील्स बनाई है मैंने, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पुष्पा नायक 823। तो जल्दी से जाइए मेरे इंस्टाग्राम पे और फॉलो कीजिए। तो अभी मैं खाना वाना खा लेती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे है ना, मैं कभी कभी वीडियो डालती हूँ, जैसे मेरी छुट्टी होती है संडे की, या कोई मैं फंक्शन में जाती हूँ, या कोई मतलब बार त्यौहार ऐसे डालती हूँ। रोज़ मुझे टाइम नहीं मिलता है, आपको पता ही है, तो ऐसे करके मैं डाल देती हूँ। और अभी मैं खाना वाना खा लेती हूँ। ये है ना, अभी आ रहे हैं, तो छाछ की थैली लेके आएंगे, तब मैं खाना खाने की स्टार्ट करूँगी। तो यही बनाई है मैंने, बाकी कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं खाना वाना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं पुष्पा राजस्थानी मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी देखिए मैं है ना, मतलब दूसरे दिन मॉर्निंग में मिल रही हूँ आपसे। तो इतने सारे मैंने कपड़े धोए हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मतलब जो बासीउड़ा के दिन होते हैं ना, तो कपड़े नहीं धोते हैं, तो मैं ना 2-4 दिन इकट्ठे कर लिए थे कपड़े। 7 दिन के अकते होते हैं मतलब कपड़े। ये सर मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिलाई भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी औरतें तो पालती है 7 दिन तक, मतलब कुछ भी नहीं करती है। पहले करते थे गांव में, अभी तो कोई नहीं करते। अभी तो रोज़ तो नहाते हैं, रोज़ कपड़े धुलते हैं, मगर फिर भी उठते बैठते तो रखनी चाहिए माता जी के हकते। तो हमारे तो गांव में भी रखते थे उठते बैठते, और यहाँ पे भी मैं रखती हूँ, तो इसीलिए फिर और भी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो देखिए अभी है ना, उस टाइम तो मैं कपड़े मतलब धो के सुखाए थे, और अभी मैं नहा के भी आ गई हूँ। और इधर है ना, एक भाभी खड़ी थी, तो वो बोल रही थी बहुत दिनों से मिल ही नहीं रहे हो, आप कहाँ हो? तो मैं बोली यहाँ पे मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, क्या मिलूँ मैं? तो वो है ना, फिर बातें कर रही थी। और अभी मेरा टाइम भी होने वाला था, तो मैं फटाफट से कपड़े वपड़े सुखा देती हूँ। और ये देखिए, ये बाहर है ना, छत पे कोई धूप में दे रखा है गद्दा, तो ये मेरा नहीं है, किसी और का है, मगर कपड़े सारे मेरे ही है, बहुत सारे हो गए थे। और इतनी तेज़ धूप थी ना, तभी मैंने सुखाए थे कपड़े। और नहा के आई हूँ ना, तब तक तो सूख भी गई मेरी साड़ियाँ वाड़ियाँ। तो इसको मतलब घंटे आधे घंटे और रखेंगे, और फिर बाद में मैं अंदर ले लूँगी। तो ये देखिए, ये भाभी है ना, मतलब अच्छी है वैसे, वो हमारे पास वाली बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो भी कपड़े सुखाने के लिए आए हैं। और मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो
मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, और जितना हो सकता है उतना ही मैं शूट करती हूँ वीडियो। तो थोड़े से दिन की बात है, फिर बाद में तो लेके आ जाऊँगी मैं। और मंगवाया था, नहीं आया तो फिर क्या करूँ। तो चलिए अभी थोड़ी देर हेलो बाद में। गाइस, देखिए मैं सब्जी बना रही हूँ और अभी मैं आ गई थी ड्यूटी से, और अभी यहाँ पे घर पे आके नई ड्यूटी पे लग गई हूँ। तो छुट्टी मेरी हुई मतलब हो गई थी, और अभी 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। रोटी अंकिता ने बना ली थी, तो मैं सब्जी बना रही हूँ। इनसे मतलब सब्जी नहीं बनाई जाती है, तो वो नहीं बना पाती है सब्जी। तो मैं आके सब्जी का काम मेरा ही रहता है। और अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, मतलब अंकिता के पापा आए नहीं हैं, तो वो नहीं आए ना। अभी इससे पहले पहले मैं बना लेती हूँ सब्जी, वरना आते ही बोलेंगे सब्जी नहीं बनाई अभी तक। कि जैसे मैं तो घर पे हूँ और काम करके वही आए हैं, तो और चाहे कितना ही काम करो और कितना ही मतलब कैसे ही जॉब हो, मगर घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो अभी तो है ना। तो देखिए मैं बना रही हूँ सब्जी, और दाल और प्याज है। तो आज हरी सब्जी नहीं लेके आए थे, और मैं सोची यही बना लेते हैं, दाल और प्याज। तो कभी कभी जो घर में सब्जियां होती है ना, तो इसको ही खानी चाहिए। तो अभी खाना वाना खा के सब्जी बन जाए, और खाना वाना खा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो सुबह ना थोड़ी सी लेट हो गई थी, और क्यों हो गई थी तो वो मैं अभी बताऊँगी आपको थोड़ी देर बाद में। तो हेलो गाइस, देखिए मैं अभी मिल रही हूँ आपसे, अभी सब्जी छोंक के और मैं आ गई हूँ। तो पहले तो मैं पानी पी लेती हूँ, तो है ना वहाँ पे 2 बोतल ही लेके जाती हूँ, और शायद पानी की कमी आ जाएगी। तो पानी मतलब वजन इतना कौन उठा के ले जाए। 1-2 दिन तो मैं 3 बोतल लेके गई थी, मगर वो जो मेरी सहेली थी तो वो है ना मिट्टी की बोतल, मतलब बड़ी सारी मिट्टी की बोतल लेके आई थी, तो वो 2 दिन ही लेके आई और आज नहीं लेके आई। तो आज मुझे प्यास लग रही थी, और वो 2 दिन क्यों लेके आई, इनको मतलब बहुत भारी है ना, और फिर कहीं टूट जाए रास्ते में, तो इनकी वजह से फिर आज नहीं लेके आई थी वो। और आज मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो पानी की मतलब हम बहुत कम पानी पीते हैं। पानी का स्वाद मतलब पानी की सुविधा तो है वहाँ पे, मगर है ना साफ़ सफाई नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ी सी गंदगी है, तो इनकी वजह से कोई पानी वहाँ पीता ही नहीं है, कोई नहीं पीता है, सब अपनी अपनी पानी की बोतलें लेके आते हैं। तो मैं घर आने के बाद में बहुत सारा पानी पीती हूँ, बहुत ही सारा। और घर पे रहती हूँ ना तब भी बहुत पानी पीती। तो पहले मैं घर पे रहती थी तब बहुत पानी पीती थी, बहुत पानी मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पानी चाहिए। चाहे रोटी नहीं खाऊं तो चलेगा, मगर पानी मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, फुल पानी चाहिए। तो चलिए अभी मैं पहले पानी पी लेती हूँ। और गिलास में नहीं पीते हैं, ये लोटा है तो ऊपर मुंह करके इनसे पीते हैं। और ये देखिए अभी मैं जो ये बासियोड़ा के दिन बनाई थी पुआ पापड़ी, तो वो मैं खा रही हूँ। और ये कल रात को बनाई थी, तो ये अभी तक है, तो मैं खा लेती हूँ। थोड़ी सी सब्जी अभी बन रही है, तो रोटी भी खाना वाना खाएंगे, ये आ जाएंगे तब तक। तो पता नहीं मैं बोलती हूँ ना तो थोड़ी सी सांस फूल जाती है मेरी। तो आ जाइए, आप ही खा लीजिए। और इनके है ना ये पापड़ी है ना, इनके कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं बिगड़ता है। 10-15 दिन, महीना भर आराम से, महीना भर तो नहीं चलती है, मगर फिर भी 10-15 दिन तक तो आराम से खाते हैं। गांव में पहले लोग बहुत बनाते थे ये, और जब गेहूँ अब कटते थे, तो मतलब ये जो बासियोड़ा का सिर सातू बोलते हैं हमारे, तो वो होता था ना, तब पूज के फिर गेहूँ काटने लग जाते थे। गेहूँ ही बोलते हैं हमारे, इसलिए मैं गेहूँ बोल रही हूँ। तो गेहूँ काटने लग जाते थे, और ये है ना साथ में ले जाते थे डाल के, और वहाँ खेतों में बहुत अच्छी लगती थी, ये खाते थे फिर। तो 10-15 दिन तक यही खाते थे। खास करके हमारे तो गांव में यही बनती है। इसको हाँकड़ियाँ बोले, मतलब हाँकड़ियाँ बोले हमारी भाषा में, हाँकड़ियाँ बोले हमें। तो ये मीठी पूड़ी है, इसलिए ख़राब नहीं होती है, और थोड़ी सी कड़क कड़क बनाई है। तो अभी तो मेरे भी चलेगी, 5-6 दिन तो चलेगी। कम बनाई थी,
फिर भी चल जाएगी, कोई खाते ही नहीं है बच्चे। और शिवम को तो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आती है। वो है ना बाटी, कड़क बाटी बना देते हैं ना तो भी नहीं खा पाता है वो, कि इतनी कड़क बाटी क्यों बनी, तो वो खा ही नहीं पाता है। तो इसमें तो बहुत नाटक करता है। तो गांव में पहले बच्चे है ना फिरते जाते और खाते थे, और यहाँ पे देखो आजकल के बच्चे ऐसे ही है, नहीं खाते हैं, क्या करें। मुझे तो बहुत पसंद है। और अभी मैं जाती हूँ ना तो मैं लंच में ले जाती हूँ 2-4 डाल के, तो वहाँ पे अच्छी लगती है। तो चलिए अभी खाना वाना खा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए गाइस, अभी खाना वाना खा के मैं आ गई हूँ मेरे रूम में। तो सुबह क्या हुआ था कि घड़ी का इस वाले रूम में भी बहुत दिनों से घड़ी का सेल ख़त्म हो गया था। और जो हॉल में लगी हुई थी ना, अब इनका अच्छी खासी चल रही थी। सुबह तक तो सही चल रही थी, मगर फिर अपना आप ही धीरे चलने लग गई। और तो मैं ना इस घड़ी के भरोसे लेट हो गई। आज घड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। और जैसे कि 9 बज गई थी और घड़ी 10 मिनट पीछे थी। तो मैं सोची अभी तो 10 मिनट पड़े हैं भाई, आराम से चले जाएंगे। और ये जल्दी कर रहे थे मेरे हस्बैंड, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। उल्टी मैं इन पे चिल्ला रही थी मैं कि अभी तो बहुत टाइम है, 10 मिनट पड़े हैं और अभी तो 9 ही नहीं बजे। और आज मुझे 9 बजे ही घर से ले जा रहे हो, 9 ही नहीं बजे अभी तो ये बोले तू चल जा मेरे रोज़ हमारे ऐसे जाने की माथा थोड़ी होती है। ये जल्दी जाना चाहते हैं और मैं मेरे टाइम से ही जाना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ इतनी जल्दी जाके मैं क्या करूँगी वहाँ पे, इसलिए। तो घड़ी है ना अपना आप ही सेल ख़त्म हो गया था और कम हो गई थी। तो इसमें ना ज़्यादा हो गया था टाइम, जैसे 9:10 हो गया था। और घड़ी सेल ख़त्म हो गया था ना, तो 9 बजने में 10 मिनट कम थे हमारी घड़ी में। तो फिर मैं नीचे जाने के बाद में मैं कि चलो भाई, और कहीं पे रुकना भी था हमें रास्ते में। तो फिर मैं चली गई। ये ज़्यादा ये कर रहे थे कि तू लेट करवा देती है मुझे ऐसे ऐसे। तो फिर मैं है ना सारा काम छोड़ के मैं कि चलो। तो फिर मैं नीचे गई। और नीचे गई ना, तब भी मैं रोज़ तो टाइम देखती हूँ मोबाइल में, मगर मैं घड़ी का मैं कि आज तो बहुत टाइम है मेरे पास, आराम से जाऊँगी। और रास्ते में है ना चकुंदर का, इनका एलोवेरा का, इनका लौकी का सारा जूस मिलता है। तो मैं इनको बोल रही मुझे जूस, आज बहुत टाइम है तो जूस भी पिला देना, कभी कभी पी लेते हैं, अच्छा होता है सेहत के लिए इनकी वजह से। तो ये बोले ठीक है तू चल, फिर पिला दूंगा तुझे। तो मैं रास्ते में इनको बोलती बोलती जा रही थी। हाँ जूस कभी कभी नहीं रोकते हैं, ये निकल जाते। तो मैं इनको बोल रही कि रोकना रोकना, तो ये बोले आने तो दे फिर रोकूंगा मैं। तो वहाँ हम जूस पीने के लिए रुकी, गाड़ी रोकी। तब मैं मोबाइल में देखूँ तो टाइम हो गया था, 9:22 हो गए थे। तो फिर मैं तो अब करूँ तो भी क्या करूँ भाई, जल्दी कैसे जाऊँ। और हम तो जूस वाले को भी जूस भी वो बना भी दिया था। एक लौकी का जूस बना रहा था, एलोवेरा का तो मैंने पिया था और लौकी का इन्होंने पिया था। तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम है ना, इसलिए लौकी का जूस इनके लिए अच्छा होता है। तो इनके लिए जूस वो लौकी का जूस निकाल रहे थे। तो मैं चकुंदर का जूस पीने वाली थी, मगर वो चकुंदर ख़त्म हो गए थे। तो मैं सोची चलो एलोवेरा का ही पिला दो। तो फिर मुझे हाँ टाइम का पता चला मोबाइल में, तो मेरे तो जूस वूस सारे छूट गए भाई, मुझे नहीं पीने जूस, और आप चलो जल्दी से। फिर है ना अभी सुबह इतनी जल्दी उठी थी, मैं मेहनत भी करती हूँ इतनी, जल्दी भी उठी थी काम के चक्कर में। फिर मेरी छुट्टी हो जाए तो फिर मुझे तो इनकी वजह से मैं क्यों नहीं, अब मुझे जूस नहीं पीना है, अब चलो। तो फिर वो जूस वाला भी वो इनका नुकसान क्यों करेगा भाई मेरे लिए। और वो बोला नहीं जूस तो पी लो। और ये भी बोला 2-3 मिनट और लगेगा, रुक जा। फिर है ना हम फटाफट से वो जूस फटाफट से निकाला और हमने पी के, और भी कहीं रुकना था मुझे। तो वहाँ पे भी 1 मिनट ही नहीं रुकी और फिर मैं भागी। तो जाते जाते तो 9:32 हो गए थे। जब मैं कंपनी में आगे गए एक रोड पे एकदम ट्रैफिक लगा हुआ था, जाम लगा हुआ था। फिर मुझे ये दूसरी तरफ से लेके गए और फटाफट पहुँचे। तो वहाँ पे है ना 1-2 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं आप इतने लेट क्यों आए। चाहे वो छुट्टी लेट दे सकते हैं, मगर हम लेट नहीं जा सकते। तो लेट नहीं होना,
कुल मिला के कि पता नहीं कितने वो मैडम बताई थी कि आप 2-2 मिनट 3-3 मिनट लेट आओगे तो साल में कितने घंटे बनते हैं, ऐसे वो सारे जोड़ के फिर वो मतलब सबको बताई थी कि भाई इतने घंटे हम क्यों नुकसान भुगते, तो आप टाइम से आओ और टाइम से मतलब जाओ घर पे। तो इनका भी कहना सही है। तो इनकी वजह से फिर मैं 2 मिनट मतलब लेट हो गई थी। 9:30 पे पहुंचना था। हाँ, मुझे 9:30 पे वहाँ पे काम मतलब स्टार्ट हो जाता है, तो मैं 9:25 पे पहुंचना था वहाँ। 9:32 पे मैं वहाँ पहुंची तो वहाँ गाड़ी फिर सुनाने लग गया मुझे कि आप इतने लेट आइए, कंपनी की तरफ से हो, फिर भी इतने लेट आए हो, जल्दी भगो जल्दी भगो। फिर एक मेरे पीछे पीछे एक भाभी और वो भी लेट हो जाती है बेचारी। वो भी देखो, औरतों के बहुत सारे काम होते हैं, यही काम नहीं है कि भाई हाँ नहीं धोई चल गई छुट्टी। तो औरतों के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो भी बहुत लेट हो जाती है। मैं तो कभी लेट नहीं होती हूँ, कभी कभी हो जाती हूँ, जैसे आज हुई, जैसे वो भी धोखे की वजह से, घड़ी हमें धोखा देगी इनकी वजह से। बाकी मैं टाइम पे जाती हूँ और टाइम पे ही आती हूँ। तो चलिए, आज मेरी यही था। और ऐसे मेरे घड़ी ने धोखा दिया। तो एक घड़ी के भरोसे हमेशा कभी नहीं रहना चाहिए। मतलब जो मोबाइल है, 2-3 जगह टाइम देख लेना चाहिए, टीवी में देख लेना चाहिए, मोबाइल में देख लेना चाहिए, घड़ी के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। आज के बाद मैं तो घड़ी के भरोसे नहीं रहूँगी, मोबाइल में भी देखूँगी, टीवी में देखूँगी, तब जाके मतलब, वरना आज मेरी फिर इनको भी मैं बोला था आप बाहर ही, गेट के बाहर ही खड़े रहना, मतलब पता नहीं गार्ड मुझे अंदर घुसने देगा कि नहीं घुसने देगा, तो आप बाहर ही खड़े रहना। तो ये बोले हाँ मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तू जा तो सही अंदर, तू अंदर घुसेगी तब मैं जाऊँगा मेरे काम पे। तो चलिए भाई, आज का मेरा व्लॉग यही था। और आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।